हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, आपको प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस हमारा रहेगा, कॉन्टिन्यूस टेंस भी रहेंगे और कॉन्टिन्यूस एक्शन का भी यूज इसके अंदर हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। ग्लोबल वार्मिंग इज अ टर्म ऑलमोस्ट एवरीवन इज फेमिलियर विद। ग्लोबल वार्मिंग इज मीन्स है अ टर्म, एक शब्द है, ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन यानी कि हर कोई या हर एक, यहाँ पे व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं एवरीवन को, यानी कि हर एक व्यक्ति या फिर हर कोई, और व्यक्ति भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, ठीक है। इज मीन्स है फेमिलियर विद। फेमिलियर का मतलब होता है परिचित होना या फिर जानकार होना। तो सिंपली पूरे सेंटेंस को हम रीड कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा शब्द है जिससे लगभग हर कोई परिचित है या फिर जिसे लगभग हर कोई जानता है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। बट लेकिन इट्स मीनिंग इज स्टिल नॉट क्लियर टू मोस्ट ऑफ अस। बट लेकिन इट्स मीनिंग यानी कि इसका मतलब या फिर इसका अर्थ, दोनों हम बोल सकते हैं। मीनिंग का मतलब अर्थ और मतलब दोनों होता है। इज मीन्स है, स्टिल मतलब अभी भी, नॉट क्लियर, नॉट मीन्स नहीं, क्लियर यानी कि स्पष्ट नहीं है, टू मोस्ट ऑफ अस यानी कि हम में से अधिक लोगों के लिए। तो कैसे हम इसे रीड करेंगे, लेकिन इसका अर्थ या इसका मतलब अब भी हम में से अधिकांश लोगों के लिए स्पष्ट नहीं है। सिंपल, ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द ग्रेजुअल राइज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ। सो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स, ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य है टू द ग्रेजुअल राइज। ग्रेजुअल राइज यानी कि धीरे धीरे जो राइज हो रहा है, जो बढ़ रहा है, ठीक है। राइज मतलब क्या होता है, बढ़ना किसी भी चीज़ का, जो धीरे धीरे राइज हो रहा है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इन द ओवरऑल टेम्परेचर। ओवरऑल टेम्परेचर यानी कि जो संपूर्ण तापमान है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, या जो पूरा तापमान है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऑफ द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर का मतलब होता है वायुमंडल में, ठीक है। जो हमारा वायुमंडल है, जो उसमें धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का। तो सिंपली पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य पृथ्वी के वायुमंडल या फिर धरती के वायुमंडल का पूरी तरीके से तापमान में जो विकास हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है, उससे है। सिंपल, देयर आर वेरियस एक्टिविटीज। देयर मीन्स यहाँ आर मीन्स है वेरियस यानी कि कई सारी या विभिन्न या फिर अलग अलग, सबके लिए हम वेरियस वर्ड को यूज करते हैं, बट हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो जाता है वो वर्ड हम लेंगे। तो देयर आर वेरियस एक्टिविटीज, यहाँ कई गतिविधियां हैं। टेकिंग प्लेस, टेकिंग प्लेस का मतलब होता है होना या स्थान लेना, दोनों हम बोल सकते हैं। फ्रेजल वर्ब है ये हमारा, ठीक है। और ये कंटिन्यूस एक्शन के अंदर फ्रेजल वर्ब है। जो हो रही हैं, विच जो हैव बीन इंक्रीजिंग, हैव बीन इंक्रीज यानी कि जो बढ़ा रही हैं, द टेम्परेचर जो तापमान है उसको, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। तो बहुत सी गतिविधियां हैं जो हो रही हैं, जो धीरे धीरे तापमान को बढ़ा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग आवर आइस ग्लेशियर्स रैपिडली। ग्लोबल वार्मिंग इज मीन्स है मेल्टिंग यानी कि पिघलना है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पिघलना है। हमारा जो आइस ग्लेशियर है, जो आइस ग्लेशियर है, उनका तेजी से पिघलना है। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे जो आइस ग्लेशियर हैं उनका तेजी से पिघलना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हमारा है। दिस इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द अर्थ एज वेल एज ह्यूमन्स। दिस इज एक्सट्रीमली, दिस इज यह है, एक्सट्रीमली यानी कि अत्यंत, हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक, यह अत्यंत नुकसानदायक है, टू द अर्थ, यह पृथ्वी के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, मनुष्य के लिए। इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, इट इज़ यह है, क्वाइट मीन्स काफ़ी, चैलेंजिंग यानी कि ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है या फिर चुनौती से भरा है। टू कंट्रोल नियंत्रण करना, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना चुनौतियों से भरा है, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, इट इज़ नॉट अनमैनेजेबल, हालांकि इट इज़ यह है, नॉट मीन्स नहीं, यह नहीं है, अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल यानी कि असहनीय नहीं है। द फर्स्ट स्टेप इज सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज। द फर्स्ट स्टेप जो पहला कदम होता है, इज मीन्स है सॉल्विंग यानी कि हल करते रहना,
एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को, एनी प्रॉब्लम यानी कि किसी भी समस्या को पहला जो स्टेप होता है, जो पहला कदम होता है सॉल्व करने का, इज आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। इज मीन्स है आइडेंटिफाई यानी कि पहचान करना, द कॉज ऑफ कारण को, द प्रॉब्लम जो समस्या है उसके कारण को पहचान करना है। किसी भी समस्या का जो पहला कदम है, उस किसी भी समस्या को हल करने का जो पहला कदम है उसके कारण को पहचान करना है। देयरफॉर इसीलिए we need to first understand the causes of global warming that will help us proceed further in solving it। सेंटेंस बड़ा है, रीड उसी तरीके से करेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी के अंदर, देयरफॉर इसीलिए, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, वी नीड टू हमें आवश्यकता है, फर्स्ट अंडरस्टैंड, फर्स्ट मीन्स पहले, अंडरस्टैंड समझने की, हमें पहले समझने की आवश्यकता है। द कॉज ऑफ यानी कि कारण को, ग्लोबल वार्मिंग, हमें पहले ग्लोबल वार्मिंग के कारण को समझने की आवश्यकता है। दैट मीन्स जो विल हेल्प, जो हमें मदद करेगा, फ्यूचर टेंस भी इसके अंदर ऐड हो गया है अब। अस मीन्स हमारी, जो हमारी मदद करेगा, प्रोसीड यानी कि बढ़ने में, फर्दर आगे बढ़ने में, इन सॉल्विंग इट, इन सॉल्विंग इट यानी कि इसको, इसका हल करने में, जो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगा। तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है उसको समझने की आवश्यकता है, जिससे ये हमें इसको हल करने में, आगे बढ़ने में मदद करेगा। इन दिस एसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग, इस एसे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, वी विल सी, हम देखेंगे, द कॉजेज कारण को, एंड सॉल्यूशंस और जो समाधान है, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग के जो समाधान है इनको हम देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ ग्रेव प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम, वो बन गया है या बन गई है, अब ग्रेव प्रॉब्लम, ग्रेव मीन्स होता है गंभीर, ठीक है। जब हमें बोलना था कि कोई भी गंभीर समस्या हो गई है, वहाँ पर हम ग्रेव वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये जो है एक गंभीर समस्या हो गई है या फिर बन गई है। विच नीड्स अनडिवाइडेड, विच यानी कि जिसे, नीड्स आवश्यकता है, अनडिवाइडेड यानी कि अविभाज्य, जिसे अविभाज्य करने की आवश्यकता है। विच नीड्स अनडिवाइडेड, ठीक है, जिसे अविभाज्य करने की आवश्यकता है। अटेंशन यानी कि जो अविभाज्य, उस पर ध्यान देने की, उसके ऊपर अविभाज्य तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ सिंगल कॉज बट सेवरल कॉजेज। इट इज नॉट हैपनिंग, इट इज नॉट, यह नहीं है, नॉट हैपनिंग यानी कि ये नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ के कारण, ये नहीं हो रहा है के कारण, अ सिंगल कॉज एक कारण के कारण ये नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी एक कारण के कारण ये नहीं हो रहा है, बट सेवरल कॉजेज, लेकिन कई कारणों के कारण। देखिए अब ये जो सेंटेंस है इसमें दोनों चीज़ें बोली गई कि ये किसी एक चीज़ के कारण नहीं हो रहा, ये बहुत सारी चीज़ों के कारण हो रहा है। इसीलिए जब हम पूरे सेंटेंस को, फर्स्ट जो इसका सेंटेंस हम पूरा लिख देते हैं, तो सेकंड में सिर्फ हम कुछ ही चीज़ें लिखते हैं जो मेन होते हैं, जैसे कि इसके कई कारण हैं बट सेवरल कॉजेज। तो इट इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ सिंगल कॉज, यह केवल एक कारण के कारण नहीं हो रहा, बट सेवरल कॉजेज, ये कई कारणों के कारण है, ठीक है। These causes are both natural as well as human made. These causes, ये जो कारण है, are means है both, दोनों है, natural यानी कि प्राकृतिक, as well as साथ ही साथ मैन मेड। मैन मेड का मतलब होता है मानव निर्मित या फिर मानव के द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं उनके द्वारा। तो इसके जो कारण है वो दोनों है, प्रकृति साथ ही साथ मानव निर्मित। द नेचुरल कॉजेज इंक्लूड द release of greenhouse gases which are not able to escape from earth, causing the temperature to increase. The natural causes, जो नेचुरल जो कॉजेज हैं, जो प्राकृतिक कारण हैं, द नेचुरल कॉजेज जो प्राकृतिक कारण हैं, इंक्लूड वो शामिल हैं, द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेज, वो जो है रिलीज यानी कि छोड़ने के लिए, रिलीज का मतलब क्या होता है, किसी को छोड़ना, ठीक है, रिलीज मतलब छोड़ना या फिर निकालना, और भी काफ़ी सारे हम हिंदी के वर्ड्स के लिए रिलीज को यूज़ करते हैं। तो जो नेचुरल कॉजेज हैं जिसमें वो इंक्लूड है, जिसमें शामिल है द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस को बाहर निकालना है, जो नेचुरल कारण है उसके लिए। विच आर नॉट एबल टू स्केप फ्रॉम अर्थ, विच आर नॉट जो नहीं है, एबल योग्य,
टू स्केप फ्रॉम अर्थ, जो अर्थ यानी कि पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए योग्य नहीं है। कॉजिंग द टेम्परेचर टू इंक्रीज, कॉजिंग वो कारण बन रही है या वो कारण है द टेम्परेचर जो हमारा तापमान है टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो नेचुरल कॉजेज होते हैं, मतलब जो नेचुरल कारण होते हैं जिसमें ग्रीन हाउस गैस का बाहर निकलना है, जो हमारी पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर के बढ़ने का वो कारण बन रही है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे हमें सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है हमारा फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब होता है परिचित होना या फिर जानकार होना। नेक्स्ट है ग्रेजुअली। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे किसी भी चीज़ का बढ़ना। ठीक है, ग्रेजुअली मैं स्पीकिंग को अपनी ठीक कर लूँगी, कि धीरे धीरे मैं अपनी स्पीकिंग को ठीक कर लूँगी, या फिर ग्रेजुअली हम ये वाली चीज़ सीख जाएंगे। तो ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे समय के साथ में। मैन मेड यानी कि मानव निर्मित या मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस, नेक्स्ट है रिसाइकलिंग एंड थर्ड है सिचुएशंस। कॉन्सिक्वेंसेस, रिसाइकलिंग एंड सिचुएशंस। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।